नमस्ते दोस्तों आप प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण में अगर मकान बनाना चाहते हो तो ग्रामीण विस्तार में भी अगर मकान बनाने का आपको पैसा मिलेगा, सब्सिडी मिलेगा। 1,20,000 रुपये सब्सिडी मिलेगा। लेकिन किनको किनको सब्सिडी मिलेगा वो भी आपको जान लेना जरूरी है। उसके बाद ही आप फॉर्म फिलअप करना, क्योंकि ये जो सब्सिडी मिलती है तो वो सभी लोगों को नहीं मिलेगी। वो उसका क्राइटेरिया है, वो क्राइटेरिया में अगर आप आएंगे तो ही आपको सब्सिडी मिल पाएंगी, वरना आपको सब्सिडी नहीं मिलेगी। तो कौन सा वो क्राइटेरिया है, इसके बारे में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप पूरी जानकारी बताऊंगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहना। तो चलिए शुरू करते हैं। तो प्रदेश गांवों में प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए 1,20,000 रुपये की सहायता दी जाएगी मकान बनाने के लिए। अगर आपको गांव में मकान बनवाने के लिए मकान बनवाना है तो आपको 1,20,000 रुपये की सब्सिडी आपको सहायता दी जाएगी। लेकिन इसमें कुछ क्राइटेरिया है और इसमें आपको कुछ पैसा नहीं होना चाहिए, कुछ प्रॉपर्टी आपके पास नहीं होनी चाहिए। तो क्या पैसा और क्या प्रॉपर्टी, इसके बारे में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप पूरी जानकारी बताऊंगा। और कहाँ से फॉर्म आपको फिलअप करना है, इसके लिए डॉक्यूमेंट क्या क्या चाहिए, A to Z माहिती इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताने वाला हूँ। प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए जिला ग्रामीण विकास एजेंसी द्वारा सर्वेक्षण कार्य कराया गया है। मतलब कि अभी सर्वेक्षण शुरू है। तो आप अगर आपके गांव में आपको मकान की सहायता चाहिए तो आपको सबसे पहले आपको सर्वेक्षण करवाना होगा। तो आप आपके गांव में सर्वेक्षण करवा सकते हो। ग्रामीण विकास एजेंसी द्वारा ऑनलाइन सर्वेक्षण एवं अधिक जानकारी के लिए आपको तालुका पंचायत जाना होगा, आपको आपकी जो ग्राम पंचायत है तो वहाँ जाना होगा। वरना अगर आपके जो भी सर्वेक्षण के लिए कोई जो अधिकारी जो नियुक्त किया गया है तो इसका संपर्क आप कर सकते हो। ये तीनों माध्यम से आप सर्वेक्षण करवा सकते हो। आपके घर, जहाँ भी घर आपको बनवाना है वहाँ पे। सर्वेक्षण की अंतिम तिथि की बात करें तो 31 जनवरी 2025 से इस सहायता के लिए वर्ष 2024-25 से लेकर 28-19 तक एक नया सर्वेक्षण किया जाएगा। तो मतलब कि आने वाले 4 साल तक आपको ये ग्रामीण आवास योजना जो है तो इसके लिए ये सर्वेक्षण अभी कर रहे हैं। तो अगर आपको आने वाले समय में भी आपका मकान बनवाना है तो आप सर्वेक्षण अभी करवा सकते हो। और उसके बाद बात करें तो कितने लाख की सहायता और कानूनी मापदंड क्या है। तो शहरी क्षेत्रों में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मकानों का निर्माण सरकार द्वारा नगर निगम और नगर पालिका के अंतर्गत कराया गया है। लेकिन अब प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ ग्रामीण स्तर पर भी गरीब लोगों तक पहुंचे, यह सुनिश्चित करने के लिए जिला ग्रामीण विकास अधिकरण के तहत प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए सर्वेक्षण का आयोजन किया गया है। तो इसमें कुछ क्राइटेरिया है और कोर्स आपके पास ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। तो ये क्या क्या चीज़ें नहीं होनी चाहिए इसके बारे में मैं आपको एक एक करके बताता हूँ। तो सबसे पहले अगर आप गांव में रहते हो और ये योजना का लाभ लेना चाहते हो तो आपके पास 3 पहिया या तो 4 पहिया मतलब कि 3 व्हील या तो 4 व्हील आपके पास नहीं होनी चाहिए। अगर कृषि उपकरण है तो 3 पहिया या तो 4 पहिया मतलब कि ट्रैक्टर आपके पास नहीं होना चाहिए या तो 4 व्हील आपके पास नहीं होनी चाहिए। किसान क्रेडिट कार्ड मतलब कि जो आप ज़मीन पर कर्जा लेते हो तो वो 50,000 से अधिक आपका नहीं होना चाहिए। घर में अगर कोई सरकारी नौकरी करते हैं तो भी आपको इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। इसके बाद यहाँ परिवार किसी की भी व्यक्ति का सरकार के पास कोई गैर कृषि व्यवसाय पंजीकृत नहीं होना चाहिए। मतलब कि आप बिजनेस करते हैं, आपके कोई परिवार में से कोई भी और 2 नंबर का कोई बिजनेस करते हैं तो वो इसको भी ये लाभ आप नहीं मिल पाएंगे। परिवार में किसी भी व्यक्ति की मासिक इनकम जो है वो 15,000 से अगर ज़्यादा है तो भी इस योजना का लाभ आप नहीं ले सकते हो। आयकर विभाग का भुगतान आप नहीं कर रहे हो। उसके अलावा 2.5 एकड़ या तो इससे अधिक अगर सिंचित जमीन भूमि नहीं होनी चाहिए। 2.5 एकड़ मतलब कि 7.5 बीघा होता है। तो 7.5 बीघा से अगर ज़्यादा आपकी ज़मीन है तो आप इस योजना का लाभ नहीं ले पाएंगे। वार्षिक आय 6 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए। उसके अलावा कुछ क्राइटेरिया है कि आवेदन के पास कोई स्थायी मकान नहीं होना चाहिए। मतलब कि आपके पास भारत में कहीं भी आपका पक्का मकान नहीं होना चाहिए। आपकी उम्र जो है वो 18 से 59 ईयर होनी चाहिए। आवेदन को किसी अन्य योजना के अंतर्गत मकान निर्माण हेतु धनराशि प्राप्त नहीं होनी चाहिए। मतलब कि अगर आपने पहले किसी भी आवास योजना के लिए धनराशि मिल गई है तो आपको दूसरी बार ये लाभ नहीं मिल पाएगा, क्योंकि ये लाइफ में एक ही बार लाभ मिलता है। किसके पास पक्का मकान नहीं होना चाहिए। मतलब कि किसी का भी पास पक्का मकान
नहीं होना चाहिए। अगर इस क्राइटेरिया में आते हो तो उसके अलावा आपको इतना डॉक्यूमेंट आपको इकट्ठा करना पड़ेगा। उसके बाद सबसे पहले बात करते हैं कि पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो, आई का उदाहरण मतलब कि आय प्रमाण, इनकम सर्टिफिकेट जिसे कहते हैं, आधार कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड। अब मनरेगा जॉब कार्ड जो हो आप अगर आपके पास है तो कोई बात नहीं, अगर नहीं है तो आप आपकी जो ग्राम पंचायत है उससे वहाँ से आप डॉक्यूमेंट लेके जाओगे, राशन कार्ड, इनकम सर्टिफिकेट, फ़ोटो, ऐसा कुछ डॉक्यूमेंट अगर आपको देना पड़ेगा और आपका मनरेगा का जॉब कार्ड जो है वो निकल के आ जाएगा। राशन कार्ड, उसके अलावा मोबाइल नंबर, बैंक पासबुक, जातिगत स्वरूप मतलब कि जाति प्रमाण पत्र और चुनाव कार्ड मतलब कि इलेक्शन कार्ड। तो इतना डॉक्यूमेंट आपके पास होना चाहिए। उसके बाद आपको फॉर्म फिलअप करना है। फॉर्म आपको कहाँ फिलअप करना है? फॉर्म आपको ऑनलाइन फिलअप करना है। यहाँ इसकी ऑफिशियली वेबसाइट यहाँ दी गई है, यहाँ PMAY मतलब कि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण.nic.in, इस वेबसाइट पे जाके आपको फॉर्म फिलअप करना है। फॉर्म कैसे फिलअप करें वो वीडियो जो मैं आपको नेक्स्ट में अगर होगा तो मैं बताऊंगा, वरना आप यूट्यूब में से अगर देख के भी आप फॉर्म फिलअप कर सकते हो। अगर आपको नहीं फॉर्म फिलअप करना आता है तो आप कोई कहीं भी साइबर कैफे में जाके आप फॉर्म फिलअप करवा सकते हो। और ये फॉर्म की लास्ट डेट कोई नहीं है, अभी काफ़ी दिन तक ये फॉर्म शुरू रहेगा, इसीलिए कभी भी आप फॉर्म फिलअप कर सकते हो दोस्तों। इसमें अगर आपको कोई क्वेरी है दोस्तों तो आप कमेंट कर सकते हो। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर लेना, शेयर करना, और चैनल पे नया आया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना।